सोमवार 22 दिसंबर को फोकस में रहेंगे ये 15 स्टॉक्स। दिख सकती है बड़ी हलचल। सोमवार 22 दिसंबर को शेयर बाजार में 15 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन, टैक्स नोटिस, अधिग्रहण, रेटिंग अपडेट और कोर्ट के फैसलों की वजह से इन शेयरों में तेज हलचल देखने को मिल सकती है। चेक करें पूरी लिस्ट। स्टॉक्स टू वॉच। सोमवार 22 दिसंबर को शेयर बाजार में कई बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। कॉर्पोरेट एक्शन, टैक्स नोटिस, रेटिंग अपडेट, अधिग्रहण और कोर्ट के फैसलों का असर इन शेयरों की चाल पर दिख सकता है। बीते सत्र की तेजी के बाद निवेशकों की नज़र उन स्टॉक्स पर रहेगी जहां खबरों के दम पर हलचल बढ़ने की संभावना है। कॉर्पोरेट एक्शंस। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक अगले हफ्ते नुवमा वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, कैनरा रोबको एसेट मैनेजमेंट, जीआरएम ओवरसीज और नॉलेज मरीन जैसे शेयरों में कॉर्पोरेट एक्शन के चलते एक्स डेट्स रहने वाले हैं। ऐसे में इन स्टॉक्स में उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना है। इन्फोसिस ने अपने एडीआर प्राइस में आई तेज वोलेटिलिटी पर सफाई दी है। इन्फोसिस के मुताबिक फिलहाल कोई भी ऐसी प्राइस सेंसिटिव जानकारी नहीं है जिसे सार्वजनिक न किया गया हो। रिपोर्ट्स में कहा गया कि कम ट्रेडिंग वॉल्यूम और सीमित लिक्विडिटी की वजह से एडीआर में ये तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। इंटीग्लोब एविएशन इंडिगो। देश की प्रमुख एविएशन कंपनी इंडिगो ने शनिवार 20 दिसंबर को यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। कंपनी ने बताया कि खराब मौसम और घने कोहरे के चलते कुछ उड़ानों के संचालन में दिक्कत आ सकती है। खासतौर पर रांची, जम्मू और हिंडन एयरपोर्ट पर कम दृश्यता की वजह से फ्लाइट्स प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। वेदांता। रेटिंग एजेंसी फिच ने वेदांता लिमिटेड की यूके स्थित पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड वीआरएल का आउटलुक स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। यह फैसला मजबूत कमाई की उम्मीद, कर्ज में कमी और बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को देखते हुए लिया गया है। हालांकि फिच ने वीआरएल की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग को बी जोड़ पर ही बरकरार रखा है। ओला इलेक्ट्रिक के इंजीनियर के अरविंद की कथित आत्महत्या मामले की जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसियों ने सुसाइड नोट की प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है और फोरेंसिक जांच में उस पर मिले फिंगरप्रिंट का मिलान के अरविंद से पॉजिटिव पाया गया है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। इस घटनाक्रम से ओला इलेक्ट्रिक और इसके फाउंडर भावेश अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टाटा स्टील को झारखंड के जमशेदपुर स्थित CGST और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस से 1132.18 करोड़ रुपए की देनदारी चुकाने का आदेश मिला है। इसमें 493.35 करोड़ रुपए का GST, 638.83 करोड़ रुपए की पेनल्टी और कुल राशि पर लागू ब्याज शामिल है। टाटा केमिकल्स ने बताया कि उसकी 100% सब्सिडियरी टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड TCIPL ने सिंगापुर की नोवाबे प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। यह अधिग्रहण करीब 25 यूरो सेंट मिलियन में किया जाएगा, जो स्पा में तय शर्तों के पूरा होने पर निर्भर करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बताया कि उसे कुल 782.2 करोड़ रुपए के पेमेंट को लेकर GST डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने साफ किया है कि वह इस आदेश की समीक्षा कर रही है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करते हुए इसे उचित फोरम में चुनौती देगी। श्री सीमेंट ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश के तहत कंपनी 2 मिलियन टन प्रति वर्ष 2 मिटपा क्षमता की नई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। कंपनी के मुताबिक ये निवेश उसकी 3 साल की विस्तार योजना का हिस्सा है, जिसके तहत कुल क्षमता 68 MTPA से बढ़ाकर 80 MTPA करने का लक्ष्य है। फोर्टिस हेल्थकेयर ने बेंगलुरु के यशवंतपुर में स्थित 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल को 430 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए समझौता किया है। यह अधिग्रहण पीपल ट्री हॉस्पिटल की होल्डिंग कंपनी TMI हेल्थकेयर पैट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी खरीद कर किया जाएगा। ये डील फोर्टिस की सब्सिडियरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड IHL के जरिए पूरी होगी। IHCL इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL ने ताज GVK होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड में अपनी 25.52% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इस सौदे के पूरा होने के बाद GVK भोपाल परिवार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। वारी एनर्जीज ने शेयर बाजार को बताया कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई वारी फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड WFEPL ने एक नई सब्सिडियरी हाइड्रोब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया है। ये कंपनी 18 दिसंबर 2025 को रजिस्टर्ड हुई और उसी दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ। KEC इंटरनेशनल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कंपनी को 9 महीने के लिए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद कंपनी अगली सूचना तक चल रही बोलियों में हिस्सा ले सकेगी। जुपिटर वैगन्स के प्रमोटर टेट्रावागोनका ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर ने 470 रुपये प्रति शेयर के भाव पर करीब 135 करोड़ रुपए खर्च कर 0.55% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। इस सौदे के तहत कुल 28.72 लाख शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई डॉक्टर एक्सियन इंडिया पैट लिमिटेड ने सुप्रश डेवलपर्स पैट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। इस अधिग्रहण की कुल कीमत 146 करोड़ रुपए तय की गई है। कंपनी के मुताबिक ये डील तमिलनाडु में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के उद्देश्य से की जा रही है।
निफ्टी आउटलुक, 4 दिन की गिरावट थमी, अब 22 दिसंबर को कैसी रहेगी निफ्टी की चाल, जानिए एक्सपर्ट से। यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहाँ बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।